हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स। ये रीडिंग होने वाली है अगले 48 घंटे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस को लेके आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपके पर्सन की साइड से, ठीक है। यानी ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करने के लिए, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे, उनके माइंड में चल क्या होगा और वो चाहते क्या होंगे, ठीक है। अगर फ्यूचर को लेकर के उनके माइंड में कोई चीज़ चल रही है तो वो भी डिटेल में देखेंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये रीडिंग कांटेक्ट वालों के लिए अलग से एनर्जीज में हम देखेंगे और नो कांटेक्ट वालों के लिए अलग से एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी मिल सके। तो पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस, माइंडसेट। तो पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं, वो इस टाइम में आपके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, आप दोनों का कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, उनकी जो भी एनर्जीज हैं मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताऊंगी। ओके, सो एक कार्ड आ चुका है और बाकी के कार्ड्स भी चेक करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओह माय गॉड, सबसे पहले 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स जो कि है कमिटमेंट का कार्ड, जो कि है मैरिज का कार्ड, जो कि है फैमिली का कार्ड, अबंडेंस का कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड। मतलब ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि अभी बाकी के कार्ड्स को चेक करने की ज़रूरत भी है। आप जिसके साथ कनेक्टेड हो, जिसके साथ आपकी बातचीत चल रही है, कंटिन्यू रिलेशनशिप है, और पता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये इंसान पता नहीं मेरे साथ लॉयल है कि नहीं, मुझे प्यार करता है कि नहीं करता, पता नहीं ये सच्चा है या नहीं। जो भी वही आपके माइंड में डाउट्स है ना, उन सारे डाउट्स को निकाल दो अपने माइंड से, ठीक है। क्योंकि आपके लिए टेरो में बहुत बड़ा मैसेज निकल के आया है और ये मैसेज है हैप्पीनेस का, ये मैसेज है आने वाली कमिटमेंट का, ये मैसेज है शादी के प्रपोजल का। सो इतनी खूबसूरत एनर्जी, इसको क्लेम करने के लिए ना आपने कमेंट बॉक्स में 555 ज़रूर लिख लेना है, ठीक है। और अपना और अपने पर्सन का नाम भी मेंशन कर सकते हो। सो देखो, ये पर्सन जस्ट आपके साथ आज का नहीं सोच रहा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जी है इसकी साइड से, बहुत ही ज़्यादा सीरियस कनेक्शन है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये पर्सन आपसे औलाद चाहता है, ठीक है। मतलब आपके साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी, इस तरह के जो है ना थॉट्स इसके माइंड में चल रहे हैं कि इसकी आपके साथ शादी हो चुकी है और आप दोनों बहुत ज़्यादा खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, ठीक है। आपके घर का माहौल बहुत पुरसकून है और आपकी तरफ से इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ये पर्सन आपके साथ हर एक मोमेंट इंजॉय करना चाहता है, अपनी लाइफ का हर मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहता है और हाई चांसेस हैं, इसको मज़ीद भी अभी मैं क्लियर कर दूंगी कि विद इन 48 आवर्स आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। शादी से रिलेटेड ये पर्सन आपको
बात करने वाला है, ठीक है। बाकी की एनर्जीज को भी मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो क्लियर है भी यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स कि ये आपको चुन चुका है, ठीक है, आपको सिलेक्ट कर चुका है एज अ लाइफ पार्टनर। सो ये पर्सन आपको सिलेक्ट कर चुका है एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है, अपने हस्बैंड या वाइफ की शक्ल में आपको देख रहा है और आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, यहाँ पर मिलने जुलने की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, यानी कि ये पर्सन की विश है कि आप लोग बहुत जल्दी मीटअप करो, एक दूसरे से मिलो, ठीक है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ आउटिंग्स पे जाना चाहता है, आपके साथ डेटिंग चैटिंग रोमांटिक सरप्राइजेस, ये सारी चीज़ें आपके साथ ही ये सोच रहा है, क्योंकि हर मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहा है आपके साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है एक दूसरे से बातचीत फ़ोन की हद तक रखते हैं, कभी कभी मिल भी लेंगे, नहीं। ये पर्सन चाहता है कि ये हर आती हुई सांस के साथ आपके साथ बहुत सारा टाइम ये इंसान अपनी ज़िंदगी का एंजॉय करे, ठीक है। इस तरह की विशेज़ हैं इसकी। अब एक प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में ना, जो कि चल रहा है, मुझे 90 से 95% तक चांसेस ये दिख रहे हैं कि जो इनकी फैमिली है ना, इनकी फैमिली में इन्होंने आपके बारे में बातचीत कर रखी है, ठीक है। मतलब आपके बारे में इन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया था, भले वो इनकी मॉम है, बहन है, डैड हैं, कोई भी है, भाई है, किसी के साथ भी इसने जो है ना डिस्कशन किया है, या सबको ही पता है, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा अगर इस चीज़ को अच्छे से जानना चाहते हो तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग ही करवानी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली इसकी फैमिली इस इंसान को आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट कर रही है, ठीक है। जहाँ पर इसकी ख्वाहिश आपके साथ रिश्ता करने की है, शादी करने की है, फैमिली बनाने की है, आपके साथ औलाद की ख्वाहिश कर रहा है, आपके आप दोनों के बच्चों के नाम तक वो इंसान सोच चुका है, ठीक है। इतना ज़्यादा वो इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के सीरियस है। पर इसने जब अपने घर पे आपके बारे में बातचीत करी है ना, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, अब वो लोग नहीं मान रहे आपके लिए, बल्कि इसका माइंड आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके पर्सन के माइंड में आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फियर्स, कन्फ्यूजन और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, फ्यूचर को लेकर के डाउट्स, ये सारी चीज़ों को भर दिया जाए ताकि ये इंसान आपसे दूरी बना ले। पर ये पर्सन जो है ना, वो आपके लिए स्टैंड लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगले 48 घंटे में ये पर्सन अपने दिल की बात सबके सामने पूरी तरह से रखेगा कि ये किसी भी सूरत में आपको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। अब उसके लिए भले इसको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े, इसको सोसाइटी के खिलाफ जाना पड़े, इसको पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, ये आपके लिए स्टेप लेना चाहता है, क्योंकि ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये इस रिश्ते को बचाना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो ये इनको दूर करना चाहता है। ये आपके साथ फ्यूचर सोच रहा है, इसीलिए इसको, इसके माइंड में ये चीज़ है कि इस रिश्ते को बचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अब भले वो आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने की बात है, या फिर इसके फैमिली के अगेंस्ट आकर के आपके साथ ताल्लुक़ बनाने की, रिश्ता बनाने की, शादी करने की बात है। अब ये पर्सन हर मुमकिन हर तरह से कोशिश करना चाहता है कि इसका फ्यूचर आपके साथ ही हो और बहुत जल्दी ये उन खुशियों को सेलिब्रेट करे कि इसने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है। पर हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर ये अभी के टाइम में शादी से रिलेटेड चीज़ें सोच रहा है ना, जिसमें कि इसकी फैमिली तो इसके बिल्कुल भी हक में नहीं है, इसके इस फैमिली के अगेंस्ट है, मतलब इस डिसीजन के अगेंस्ट है, तो इसको शादी वाला जो ख्याल आ रहा है वो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि कोर्ट मैरिज वाली शादी है जो ये पर्सन सोच रहा है। वो फैमिली बेसिस पर की हुई चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। वो मजहबी तौर पर मतलब सोसाइटी को सामने रख करके ये सारी चीज़ों को फॉलो कर करके वो चीज़ें नहीं हैं। देखो मज़हब, हम ये नहीं कह रहे कि मज़हब के अगेंस्ट जाना चाहता है, पर ये पर्सन जो है ना, अगर अपने इसके मज़हब में ये चीज़ें अलाउ नहीं है, तब भी ये पर्सन जो है ना, ये कुछ ऐसा सोच रहा है कि या तो सबको मनाए किसी भी तरीके, और या फिर जो है ना सबके माइंड को अपने लिए पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश करे, और अगर कोई भी नहीं मान रहा, ये तब भी आपके साथ चलना चाहता है।
मतलब इसके लिए पूरी दुनिया एक साइड पर और आप एक साइड पर हो, इतना ज़्यादा ये आपके साथ ऑब्सेस्ड हो चुका है। और इसका माइंड क्लियर है कि मैंने घर बसाना है, मैंने फैमिली बनानी है, मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसी इंसान के साथ जो कि आप हो। इसकी हर एक छोटी खुशी, हर एक बड़ी खुशी आपके साथ जुड़ चुकी है। आपके बिना ये पर्सन नहीं रह पाएगा। बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जीज़ हैं। अगले 48 घंटे आपके पास शादी से रिलेटेड कोई बात पहुंचने वाली है इस पर्सन की तरफ से। या तो मिलने-जुलने की बात है जो कि कन्फर्म हो रही है, अब ये मिल कर के भी आपको ये प्रपोज़ल दे सकते हैं। और अगर आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन जो है ना कॉल पे, मैसेज पे इस तरह की भी बात जो है ना वो कर सकता है। ज़्यादा चांसेस मिल कर के करने के ही हैं, क्योंकि ये चाहता है कि आपसे मिले फ़ेस टू फ़ेस, कि अपना प्रपोज़ल दे, ठीक है? पर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ये किसी तरीके भी अपने दिल की बात आपको बताना चाहता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुल कर के आपके सामने रखना चाहता है। ये कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना चाहता है और क्लियर कट यहाँ पर ये कमिटमेंट चाहता है, ठीक है? सो इस तरह की प्योर एनर्जीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके साथ। जो इंसान सबके गेज़ आकर के आपके साथ खड़ा हुआ है ना, तो इससे ज़्यादा लॉयल, इससे ज़्यादा प्यार करने वाला, इससे ज़्यादा आपको खुश रखने वाला इंसान मेरा नहीं ख़्याल कि इस दुनिया में इसके अलावा कोई हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं। सो अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ, आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, बातचीत नहीं हो पा रही हो, जानना चाहते हो आपके पर्सन की एनर्जीज, तो उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, माइंडसेट को देखते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। क्या अगले 48 घंटे में इस पर्सन की साइड से आपको कोई कॉल या मैसेज आने वाला है? क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, या फिर वो पर्सन ये मान चुका है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या फिर वो वापस ही नहीं आना चाहता? आपको इस रीडिंग में क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है? जो भी इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, माइंडसेट है, जो भी उसकी एनर्जीज हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगले 48 घंटे में जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। पहला है 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वांड्स, यहाँ पर है व्हील का कार्ड, ओके, 3 ऑफ कप्स है, फिर है 2 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस एंड वर्ल्ड। देखो यहाँ पे कंफर्म एंड बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी निकल के आई है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, डिस्टेंस आ चुका है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे और आप इसको बहुत याद कर रहे हो, तो जितना आप इसको याद कर रहे हो ना, उससे डबल ये आपको याद कर रहा है, ठीक है? इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, इस इंसान को ना एक चीज़ अब तक क्लियर हो चुकी है, जब से आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना है ना, आप लोग एक दूसरे से दूर हो, तो एक बात इसके माइंड में क्लियर हो चुकी है। और वो बात ये है कि भाई जो भी इसकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं, जो भी इसको खुशियाँ मिल सकती हैं, ठीक है, अब वो चाहे करियर साइड पे हैं, इसकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर इसकी खुद की ज़ाती ज़िंदगी है, वो सब कुछ एक साइड पे और आप इसके लिए एक साइड पे हो। जो सुकून इसको आपके साथ मिलता है ना, वो सुकून इसको दुनिया की किसी भी चीज़ में, किसी भी खुशी में नहीं मिलता। किसी भी इंसान के साथ जुड़ करके, किसी से बातचीत करके, किसी से मिल करके इसको वो फीलिंग नहीं आ रही जो आपके साथ कनेक्ट होने पर इसको आ रही थी। इसका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, ये बहुत ज़्यादा खुश था, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस था। और अब फिर से ये इंसान वही खुशियाँ, वही सुकून वापस पाना चाहता है। अब वो कैसे है? वो ऐसे ही है कि ये आपके पास वापस आए और दोबारा से आप लोग कनेक्ट कर जाओ। अच्छा, आपका अगर कुछ डाटा इसके पास पड़ा है, जैसे कि फ़ोटोज़ हैं, कोई वीडियो है, ठीक है? ये बार-बार उन चीज़ों को देख रहा है रिपीट में। कोई वीडियो हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, ठीक है? क्योंकि ये आपको ना बार-बार देख रहा है,
फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए, अगर ऑन सोशल मीडिया पे आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है, आपका कोई प्रोफ़ाइल है किसी भी जगह पर, तो वहाँ से हो सकता है कि आपको बार-बार चेक कर रहा है और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। और पता है, इसकी नज़र में ना आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो। आपके अलावा इसकी नज़र में कोई भी इंसान खूबसूरत नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में जो चीज़ें सोचता है ना, ये किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। आपका एटीट्यूड, आपका नेचर, आपका स्टाइल, आपकी बातें, आपका रवैया, ये सारी चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये आज भी ना आपको अपने लाइफ पार्टनर की ही शक्ल में देख रहा है और इसको एक चीज़ ये भी क्लियर है कि भाई आप ही इसके लिए परफेक्ट मैच हो। ठीक है? एक परफेक्ट इंसान हो जो इसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप ही से इसको प्यार भी मिल सकता है, आप ही से इसको केयर भी मिल सकती है, आप ही लॉन्ग टर्म में इसको सपोर्ट भी कर सकते हो, इसके ट्रू पर्सन हो, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है। सो यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी हैं कि ये बहुत बड़ा अब टर्न जो है ना आने वाला है इनकी साइड से। अब वो टर्न क्या है? वो टर्न ये है कि अभी तक जो चीज़ें ख़राब थी, मतलब कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी, डिस्टेंस आ चुका था, एक दूसरे से आप लोग दूर थे, तो अब एनर्जी चेंज होती दिखाई दे रही है। देखो, ये पर्सन ना आपके पास बहुत जल्दी वापस आने वाला है, ठीक है? इसको वो खुशियाँ, वो सुकून फिर से चाहिए। अभी तक ये आपको ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था, ठीक है? एटीट्यूड इस चीज़ का है कि जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इसको आपकी हर एक चीज़ से, हर एक बात से, हर एक काम से, हर एक स्टेप से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उसी की वजह से इसकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो कोई नया मोड़ लेती है। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका है कि आप ही इसकी दुनिया हो। अगर देखो, दुनिया की सारी खुशियाँ भी एक तरफ हों और आप एक तरफ हो, तो ये आपको चुनेगा। ये दुनिया की सारी वो आसाइशें, वो खुशियाँ, वो चीज़ें नहीं चुनेगा जो शायद कोई इंसान भाग करके चुन ले। इसके लिए आप ही इसका वर्ल्ड हो, वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? सो अब इस रिश्ते को कैसे बचाना है, कैसे करनी है चीज़ें, ये बारे में जो है ना इसका माइंड फ़िलहाल ऐसा काम कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, इसने बहुत कुछ इसके ऊपर सोचा था अब तक और कहीं न कहीं एक तरफ ये डिसीज़न था कि ये आपके पास ना आए। क्योंकि उसके पीछे इसका एटीट्यूड था, इसका एटीट्यूड, इसका गरूर, इसका ईगो, ये सारी चीज़ें थी कि ये वो चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहता था, ये नहीं शो करवाना चाहता था कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहा और ये आकर के आपको तरले-मिन्नतें नहीं करना चाहता था, ठीक है? ये अपने गरूर में रहना चाहता था और यही शो करवाना चाहता था जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके बिना भी रह सकता है। और बहुत टाइम सोचने के बाद, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद, बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद इसके सामने 2 ही रास्ते थे। या तो आपके साथ हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, आपको भुला देना और दूसरा रास्ता आपके पास वापस आना। दोबारा से इस कनेक्शन को आगे लेकर के चलना, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के चलना। सो फ़ैसला इस पर्सन ने यही किया है कि ये आपके पास वापस आना चाहता है, ठीक है? बहुत मुश्किल था इसके लिए ये डिसीज़न, क्योंकि शायद बहुत बुरी तरह से आप लोगों का जो है ना रिलेशनशिप ख़राब हुआ होगा, ख़त्म हुआ होगा और उसके बाद चीज़ें दोबारा से सोचना, उनको ठीक करने की कोशिश करना और खुद से ये डिसीज़न लेना कि भई मैं चीज़ें सही करूँगा क्योंकि यही मेरा परफ़ेक्ट मैच है और यही मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, यही मुझे वो सारी खुशियाँ दे सकता है। ये किसी के लिए भी ईज़ी नहीं होता उस इंसान के लिए सोचना जिसके साथ कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है? जो आपका पास्ट कनेक्शन हो या फिर वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका हो, जहाँ पर बातचीत तो हो नहीं रही, तो ऐसी बातें, ऐसी पॉज़िटिविटी को अपने अंदर लेके आना ये काफ़ी टफ़ है। सो इस पर्सन ने ये चीज़ कर लिया है, ये इंसान इस फ़ैसले को ले चुका है कि आपके पास वापस आएगा और आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारना चाहेगा, आपके साथ ही अपना हर मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहेगा, क्योंकि जिस कदर आपसे ये प्यार करता है, जिस कदर ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है? ये और किसी के बारे में सोच नहीं सकता या इसको पूरी दुनिया में कोई इंसान आपके जैसा मुखलिस या आपके जैसा खूबसूरत, आपके जैसा अच्छा नहीं दिखता।
सो ये पर्सन वापस आना चाहता है, वापस आएगा आपके पास, और ये जो अगले 48 घंटे हैं इसके लिए मैंने ये रीडिंग की है, तो चांसेस आर हाई कि आपको इसी टाइम के अंदर अंदर मैसेज या कॉल देखने को मिल जाएगा। आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। इसको क्लेम करने के लिए अपना अपने पर्सन का नेम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिर भी अगर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना, क्योंकि आप लोग की दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग साथ हो तो सब कुछ है। सो आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग मेरे साथ रहो, साथ में जो है ना मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, दुआ में मुझे लास्ट में याद रखना। ठीक है, बाय बाय।